नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के लेटेस्ट फ़ोन वीवो X200 FE के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो भी कॉम्पैक्ट सीरीज़ में अपना पहला फ़ोन लॉन्च कर चुका है और ये है वीवो का पहला कॉम्पैक्ट सीरीज़ का फ़ोन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं ऐसे ही शॉर्ट और डिटेल वीडियोज़ रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा। तो बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में। तो ये एक कॉम्पैक्ट सीरीज़ का फ़ोन है और ये एक प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन है। इसके अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है आपका 12GB प्लस 256GB रैम के साथ। वो आएगा आपका 54,999 रुपीज़। जो दूसरा वेरिएंट है वो आपका 16GB प्लस 512GB स्टोरेज के साथ, वो आएगा आपका 59,999 रुपीज़। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन है। बट अगर इसके हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन कमाल का ही है। मतलब वीवो ने डिज़ाइन पे बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है और उसके साथ साथ अदर चीज़ों का भी ध्यान रखा हुआ है, जो कि वीडियो में मैं आगे डिटेल में बात करूँगा। और जो ये कॉम्पैक्ट सीरीज़ का फ़ोन का आना स्टार्ट हुआ है ना, पहले आईफोन ने स्टार्ट किया, फिर सैमसंग आया, वन प्लस आया। ये दोस्तों बहुत ही कमाल का सीरीज़ लॉन्च हुआ है। मतलब अगर आप एक हाथ से फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और जो फ़ोन का दिखने में लुक एंड फील होता है ना, वो कमाल का ही होता है। तो वीवो का जो ये फ़ोन है ये ज़ाइस के साथ कोलैबोरेशन में आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ाइस के साथ वीवो काम करता है कैमरा के इंप्रूवमेंट्स के लिए। ज़ाइस आपका कैमरा और लेंसेज बनाता है, तो उसके साथ ये कोलैबोरेशन में ये फ़ोन्स आते हैं और इनके जो कैमराज होते हैं वो कमाल के ही होते हैं। तो बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में। तो ये फ़ोन आपको दिखने में एकदम फ्लैट डिज़ाइन के साथ आता है। सामने की तरफ आपको मिलता है फ्लैट डिस्प्ले, जो कि एक 1.5 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और ये डिस्प्ले एक 6.31 इंचेस के साथ एमोलेड डिस्प्ले है, पीओलेड नाम है इसका। और डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो बहुत ही पंची और बहुत ही बढ़िया दिखने में आते हैं। और जिसके हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन डिटेल में बात करते हैं तो डिज़ाइन बहुत ही सटल सा लगता है, बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। पीछे का जो इसका कैमरा का बम्प है वो भी काफ़ी मिनिमल से लुक में आता है, तो दिखने में बहुत ही प्रीमियम फील होता है। ऐसे फ़ोन्स आईफोन के आते थे पहले, कुछ टाइम पहले तक आईफोन्स में ऐसे ही फ़ोन्स आया करते थे। बट अभी क्या है कि एंड्रॉयड में भी ऐसे फ़ोन्स आने लगे हैं जो कि कॉम्पैक्ट सीरीज़ के फ़ोन्स हैं और दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। वीडियो बिल्कुल लास्ट से देखिएगा, इस फ़ोन के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ये एक शॉर्ट, सिंपल एंड डिटेल वीडियो है। साथ में मैंने कंक्लूजन के बारे में बात किया कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। इस फ़ोन की अगर हम इन हैंड फील की बात करते हैं तो ये आपका एक हाथ से आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इन हैंड फील इसका कमाल का होने वाला है, बहुत ही प्रीमियम फील है। और इसके अगर हम वेट की बात करते हैं तो इसका वेट बैलेंस बहुत ही बढ़िया किया गया है। इसमें हालांकि बैटरी आपको बहुत बड़ी मिलती है, ऐसा नहीं कि बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं। कॉम्पैक्ट सीरीज़ के साथ होने में भी बैटरी इसमें वीवो ने बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। और इसका जो वेट है वो अंडर 200 ग्राम आता है, तो आपको वेट भी फील नहीं होगा। तो मतलब ओवरऑल जो ये फ़ोन पे काम किया गया वो बहुत ही बढ़िया काम किया गया। बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में, तो ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। अगर इसके हम मेगापिक्सल की बात करते हैं तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का आता है। सेकेंडरी कैमरा एक जायज़ के साथ आता है। टेलीफोटो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। और जो तीसरा कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, वो 8 मेगापिक्सल का है। साथ में इसमें आपको ऑरा लाइट मिलता है, जो कि अलग अलग इसके डिमिंग और आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में थोड़े बहुत कलर ग्रेडिंग इसके भी चेंजेस होते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है। तो कैमरा के तो मेगापिक्सल हो गए, बट इनका अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट कमाल का ही है। जैसे कि बताया कि ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन में, तो वीवो ने वाकई में इसमें कैमरे में बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। इसके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से लेके हर तरह की चीज़ों में बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। इसमें आपको एआई का भी इंटीग्रेशन मिलता है, जैसे एआई रिलेटेड आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं इसमें। जैसे एआई इन्हांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपने फ़ोटो क्लिक कर ली और आप चाहते हैं खुद को थोड़ा इधर राइट या लेफ्ट मूव करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ में बैकग्राउंड को बढ़ाना है, फोटो को और इनलार्ज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाते हैं, अगर आपने कोई फोटो क्लिक की है और उसमें अगर रिफ्लेक्शन आ जाता है, जैसे ग्लासेस का रिफ्लेक्शन या कोई सनलाइट का रिफ्लेक्शन, तो उसको भी ये एआई के थ्रू ये रिड्यूस कर देगा। तो मतलब हार्डवेयर वाइज उन्होंने जायज़ साथ कोलैबोरेशन तो किया ही है, बट सॉफ्टवेयर वाइज भी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसके जो एज टू एज डिटेक्शन है, आप कोई भी एक पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करेंगे तो वो एज टू एज डिटेक्शन कमाल का है, बहुत ही बढ़िया काम किया है जायज़ के साथ मिलकर। अगर इसके हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस भी जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस मिला है। कोई ऐसा नया प्रोसेसर यूज़ नहीं किया है। डायमेंसिटी का 9300 प्लस प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, कोई नया प्रोसेसर है। बट इसका अंतुतु स्कोर की बात करें तो ये 20 लाख के आसपास आता है और इसमें आपको 3.1 UFS स्टोरेज भी मिलता है। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपका फ़ोन जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला है। हालांकि ये गेमिंग रिलेटेड फ़ोन नहीं है, गेमिंग कोई सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। आप इसमें गेम खेल सकते हैं, आपके सारे गेम्स चल जाएंगे, बट गेमिंग रिलेटेड फ़ोन ये नहीं है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुए हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस इसका मिलता है।
इसमें आपको डस्ट एंड वाटर का IP68 एंड IP69 रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि मैं बात कर रहा था अभी नथिंग का फ़ोन आया था, वो 90,000 का फ़ोन होकर भी उसमें उन्होंने ऐसी कोई रेटिंग IP69 का रेटिंग नहीं था, सिर्फ IP68 की रेटिंग दी थी उसमें। इसमें आपको दोनों रेटिंग मिलती है। बैटरी बात करते हैं, जैसा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया था कि ये फ़ोन में आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है, तो इसमें आपको 6500 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो कि आपको एक दिन से ऊपर का आराम से बैकअप मिलने वाला है। और साथ में आपको 90 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वीवो का जो फ़ोन आता है वो कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आ जाता है, मतलब आपको बॉक्स में ही चार्जर भी इंक्लूडेड मिलता है, अनलाइक अदर ब्रांड जो कि 50,000 का फ़ोन ऊपर गया नहीं कि आपको चार्जर इन द बॉक्स आपको नहीं मिलता, सिर्फ केबल मिलता है, बट इसमें आपको हर एक वो चीज़ मिलती है। साथ में बात करते हैं, इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि आपके फ़ोन को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपका जो फ़ोन है वो ड्रॉप टेस्ट वगैरह या ड्रॉप अगर होता है, गिरता है, तो आपको फ़ोन में प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपका फ़ोन डैमेज नहीं होगा। इस फ़ोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। फन टच ओएस के साथ आता है, जो कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन्स में आता है। और इसमें आपको अदर AI इंटीग्रेशन मिलते हैं, जो कि आज के डेट में स्टैंडर्ड हो चुका है मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में। मतलब आप 30,000 या 50,000 कोई भी फ़ोन लीजिए, AI का इंटीग्रेशन भर भर के है, जैसे कि गूगल के जेमिनी के साथ इंट्रोडक्शन, या आपका जो सर्कल टू सर्च, या फिर AI कॉल असिस्टेंट, मतलब कॉल के टाइम पे आप चाहे तो आप कॉल का जो भी बात कर रहे हैं उसको डायरेक्टली वो ट्रांसलेट करके आपको कहीं सेव कर देगा। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो AI के फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं इसमें आपको वीवो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीवो का X सीरीज़ का फ़ोन है, और जो भी वीवो के X सीरीज़ के फ़ोन आते हैं वो एक प्रीमियम कस्टमर माने जाते हैं, प्रीमियम सीरीज़ के फ़ोन माने जाते हैं। तो वीवो उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी प्रीमियम रखना चाहता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाते हैं, ये इनके वीवो के प्रीमियम सर्विसेज हैं। अगर आप ये सीरीज़ फ़ोन खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी सर्विसेज लेने जाएंगे सर्विस सेंटर पर, तो आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। और बात करते हैं इस कंक्लूजन के बारे में कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आपका फोकस है कैमरा रिलेटेड, आपको मतलब कैमरा ज़्यादा सेंट्रिक फ़ोन है, मतलब आपको कैमरा रिलेटेड फ़ोन चाहिए, या फिर एक ओवरऑल आप पैकेज ढूंढ रहे हैं 50,000 के आसपास में, जिसमें आपको कॉम्पैक्ट सीरीज में आपको हर एक वो चीज़ मिले, तो मुझे लगता है कि आपको Vivo X200 FE जरूर लेना चाहिए। इसके साथ में पैरेलल में और भी फ़ोन है मार्केट में, जैसे कि OnePlus का 13S अभी लॉन्च हुआ था, वो भी इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास है। चाहे OnePlus का और भी फ़ोन से पुराने 13S 13R है या 13 सीरीज़ भी है, बट मुझे लगता है कि उनसे ये स्टेप अहेड ये फ़ोन। इसकी जो बॉडी है वो पूरी मेटेलिक बॉडी है और कैमरा इनका बहुत ही बढ़िया है। तो ये फ़ोन एक बिल्कुल गो फोन है, आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था Vivo X200 FE के बारे में एक डिटेल शॉर्ट वीडियो। आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपके साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए